क्या करना चाहते हैं? हम लोग अभी 18 दिन हो गया है, हम लोग धैर्य बनाए रखे हैं, चाहे 18 सप्ताह हो जाए, 18 महीना हो जाए, 18 साल हो जाए, चाहे 80 साल हो जाए, जब तक महाबोधि महाविहार आंदोलन समाप्त नहीं होगा और बौद्धों को हाथ में महाबोधि महाविहार मुक्ति होकर नहीं आएगा, बौद्ध लोगों पर सौंपा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग डटे हैं। गया का प्रशासन कह रहा है आप अशांति फैला रहे हैं यहाँ पे। गया का प्रशासन खुद इसको अशांति फैला रहा है, क्योंकि हम लोग 12 दिसंबर से 12 फरवरी से हम लोग महाबोधि के पास में शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल पे हमारे परम पूजनीय भिक्षु संघ उपासक उपासिका एवं सभी धम्म बंधु वहाँ शांतिप्रिय ढंग से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। और 27 तारीख को रात को लगभग 1 बजे प्रशासन के लोग आता है जबरन और असंवैधानिक तरीके से मानवाधिकार को उल्लंघन करते हुए उन्होंने जबरन उनको उठा के मेडिकल को नाम पर गया हॉस्पिटल में लेके चला गया और वहाँ पर एक दिन हम लोगों को रखा। उसको बाद में अभी आप देख रहे हैं इतना गंदा जगह में यहाँ पर हम लोग एक शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं और इतना गंदा जगह में हमको धरना प्रदर्शन करने के लिए दिए हैं। हम लोग मजबूर है इतना गंदा जगह में धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये संविधान और मानवाधिकार को उल्लंघन है और खिलाफ है। तो आप वहाँ पर अराजकता फैला रहे थे, बिना परमिशन के बैठ गए थे? हमें जो परमिशन नहीं दिया जा रहा था, हम लोगों ने 17 सितंबर को गांधी मैदान, अशोक मैदान जिसको कहते थे, इन्होंने उसी गांधी मैदान में हम लोग 17 सितंबर को वहाँ बहुत बड़ा हम लोग एक आंदोलन खड़ा किया और वहाँ धरना प्रदर्शन किया। और उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च किया और वहाँ पर भी मैंने बोला था कि आप लोग ये शांतिप्रिय मांग है, सरकार इसको सद्ज्ञान ले और ये बौद्ध लोगों को सौंप दे और हम लोग भी शांति से वहाँ पूजा वंदना करें और ध्यान करें और बौद्ध संस्कृति को हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करें। क्या चाहते हैं देशवासियों से? देशवासियों से हम चाहते हैं कि अभी सोशल मीडिया का हम बहुत बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मीडिया है उसको नहीं दिखा रहा है और जो सोशल मीडिया बंधु है आप सबको बहुत धन्यवाद पुनः, क्योंकि आप लोगों ने पूरा देश में एक बहुत बड़ा आप लोगों के माध्यम से आंदोलन खड़ा किया। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विदेशों में भी हमारा जो भारतीय लोग हैं उन लोगों ने भी इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए उन्होंने हाथ मतलब ऊपर किया है और वो लोग अपने अपनी जगह में भारत के कोने कोने पे हर जिला में हर थाने पे लोग बड़े स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है अगर वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं तो? हमें ब्राह्मण से ये दिक्कत है कि ब्राह्मण हमारा जो मूलभूत अधिकार है उसको वो हनन किया है, क्योंकि जो बोध गया है यहाँ पर ये बौद्ध लोगों का प्राण केंद्र है, हृदय स्थली है, जहाँ भगवान बुद्ध ने आज से 2568 वर्ष पहले उसी बुद्धि वृक्ष के नीचे शांति से बैठकर उन्होंने ध्यान तपस्या करते हुए उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बुद्धि ज्ञान को प्राप्त किया और उसको कब्जा हटाए। हम लोग ब्राह्मणों से ये चाहते हैं। तो बनते जी क्या, एक मिनट, बनते जी आपके बौद्ध समाज के लोग तो कांवड़ ढो रहे हैं, माता की दर्शन करने जा रहे हैं और आप यहाँ महाबोधि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो उनका जो कांवड़ ढो रहा है उनका जो मंदिरों में जा रहा है वो हमारे लोग है नहीं। हमारे लोग जो है वो हमारे साथ में खड़ा है, हमारे पूरा देश में आंदोलन में खड़ा है। बड़े बड़े नेताओं ने ब्राह्मण लड़कियों से शादी कर रखी है बनते जी आपके? वो बड़े बड़े नेता नहीं है, वो ऊपर से देखने में बड़ा है गुब्बारा की तरह, अंदर हवा बड़ा है, उनका कोई दम नहीं है। हमारा जो समाज है बहुजन समाज, हमारा जो बौद्ध समाज है पूरा देश में आंदोलन कर रहा है और वो हमारे साथ में मजबूती के साथ में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? कहीं 20 आदमी भी नहीं है। यहाँ 20 आदमी आपको देख रहा है। अभी यहाँ हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आए और चले गए और हमारे पूरा देश में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों की संख्या में बड़े बड़े आंदोलन कर रहा है। अभी यहाँ का शुरुआत है, अभी यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे तो यहाँ कई लाख लोग यहाँ एकत्रित होगा और बहुत बड़ा आंदोलन करा होगा। यहाँ नहीं कर पाओगे, आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने सदियों तक बौद्ध को दबाने का काम किया, सम्राट अशोक को संस्कृति को दबाने का काम किया। वो आज इतना साल बाद में भी उभर के आ रहा है। ये टेंशन इनको खाए जा रहा है, ये चिंता उसको खाए जा रहा है, इसलिए परेशान है। उन्होंने प्रशासन पुलिस को लगाकर उन्होंने उसको दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए कुचक्कर वो चला रहा है। पांडव नहीं है ये, बिल्कुल वो ये हीन और दूषित भावना से ये बात बोलता है कि हीन और दूषित भावना से बोलता है कि ये मतलब पांडव है। वहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो जो 5 पांडव बताया जा रहा है वो भगवान बुद्ध का है। पांडव है हिंदुओं के? बिल्कुल भी नहीं है। उसको खंडन करता हूँ मैं, चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि ये पांडव नहीं है, ये भगवान बुद्ध है।
देखिए, सच कभी छुप नहीं सकता है, सच कभी दब नहीं सकता है। जितना दबाओगे उतना उभर के आएगा, जितना दबाओगे उतना उभर के आएगा। बता रहे हैं कुछ भी नहीं है इस पर, हम इसलिए नहीं बोलना चाहते, उसमें हम विश्वास बिल्कुल जरा से भी विश्वास, हमारे बौद्ध समाज, हमारे लोग इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। जिसको अवतार बताया जा रहा है बुद्ध के आगे, वो कुछ भी नहीं है। क्या अपील करना चाह रहे हैं मूल निवासी? मैं हमारे जो मूल निवासी हमारे समाज है, हमारे बंधु है, हमारे जो बौद्ध समाज है, सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है उसको हम लोग जब तक हम लोग जिंदा है उसको पूरा जिंदा रखेंगे और इस आंदोलन को समाप्त करने नहीं देंगे। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मतलब मुक्ति नहीं मिलेगा। और सभी से मेरा अपील है, बौद्ध समाज और हमारे बहुजन समाज से, कि आप लोग सभी लोग इसको आगे आए और इस आंदोलन में शरीक हो और इसमें सपोर्ट करें। कुछ कि नहीं होगा भंते जी, आपकी महिलाएं करवा आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी होने वाला है। वो कुछ भी रखते हो आप, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। सरकार को सुनना ही पड़ेगा, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। सरकार सुनेंगे, की महिलाएं देवी पूजन करती हैं। नहीं करता है ये, हम इसको विश्वास नहीं रखता, हमारी नहीं करता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती है, सोने के जेवर। वो कुछ भी लगाता हो, हमारे जो लोग हैं वो नहीं लगाता है और वो हमारे साथ में है, वो हमारी मदद में खड़े हैं वो सब लोग। जन जागृति फैलाएंगे अब आप? बिल्कुल, हम ये पूरा देश में जन जागृति फैलाएंगे नहीं। हमारे लोग जाग चुका है, हमारे लोग सड़क पे आ चुका है और वो जन जागृति आ चुका है और वो पूरा देश में सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। वो मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो ये बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। इसमें हमें जेल में डाल दे, हमें फांसी में चढ़ा दे, हमें कोई दुख नहीं है। हम बचपन से हम बौद्ध भिक्षु हैं, हम मध्यम मार्ग में चलने वाला। वो ये बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। इसमें हमें जेल में डाल दे, हमें फांसी में चढ़ा दे, हमें कोई दुख नहीं है। हम बचपन से हम बौद्ध भिक्षु हैं, हम मध्यम मार्ग में चलने वाला है। हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, हम डरने वाला और दबने वाला नहीं है। हमें चाहे फांसी चढ़ा दे, हमें एनएससी जो भी आप बता रहा है, चाहे जो भी एक्ट लगा दे, इससे हम घबराने वाला नहीं है। हम लोग त्यागी हैं, हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। हमने ये जब चीवर धारण किया तब हमने ये संकल्प लिया है कि हमने घर बार की सारी संसार की सारी मोह माया से त्याग करके ये भगवान बुद्ध का एक कषाय वस्त्र जब धारण किया तब मैंने कहा था, संसारो कंतारो दुखा तो मुचनत्ताया निब्बानांग सच्चे करनत्ताया ईमांग कसबांग गहेत्वा पब्बजेतांग में बनते। मैंने कहा संसार की सारी मोह माया से मुक्त होकर हम भगवान बुद्ध के शरण में जाकर सत्य मार्ग पे चलकर निर्वाण को साक्षात करने के लिए, शांति के लिए एक कषाय वस्त्र हमने धारण किया है। हमको कोई डरा नहीं सकता, हम किसी भी उससे विरक्त हो गए, सांसारिक सुखों से दूर हो गए, अब काहे मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हो? ये मंदिर ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा उसमें ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए हमारे वो अपना प्रोपेगेंडा के तहत ये इसको फैलाया जा रहा है इस तरह से।